कुमार ने बुलाई है विधायकों की बैठक। नीतीश कुमार ने अपने विधायकों की बैठक बुलाई है। कल 10 बजे नीतीश कुमार ने विधायक दल की बैठक बुलाई है। बैठक में नीतीश कोई बड़ा ऐलान कर सकते हैं, एनडीए में जाने का कर सकते हैं ऐलान नीतीश कुमार। तो आपको बता दें, गठबंधन में बिहार में दरार दिख रही है। लालू प्रसाद यादव नीतीश कुमार से बातचीत करना चाहते हैं, लेकिन नीतीश कुमार है कि फोन उठाने तक को तैयार नहीं। और अब ये बड़ी जानकारी मिल रही है, लगातार बैठकों का दौर जारी है। जहां बीजेपी बैठक करने वाली है, तो वहीं ये बताया जा रहा है कि कल 10 बजे जेडीयू विधायक दल की बैठक होनी है। बैठक में नीतीश कुमार की तरफ से कोई बड़ा ऐलान हो सकता है, एनडीए में जाने को लेकर ऐलान हो सकता है। सवाल ये कि क्या बीजेपी के दरवाजे नीतीश कुमार के लिए खुल रहे हैं, क्योंकि इससे पहले बीजेपी के तमाम बड़े नेताओं ने, चाहे उनमें अमित शाह की बात हो, दरवाजे बंद होने की बात कही थी। लेकिन अब जो हालात है, जो सियासी हलचल है, वो तेज हो गई है। इस बीच आपको यह भी बता दें कि नीतीश के करीबी नीरज कुमार ने हमला बोला है। हम पर कौन तीर चलाएगा, तीर तो हमारे पास है, कहना है नीरज कुमार का। नीतीश के बेहद करीबी माने जाते हैं, जिन्होंने इशारों में अपने बयान के जरिए ये बता दिया है कि जो पूरा गेम है वो फिलहाल नीतीश के हाथों में है और नीतीश ही इस पूरे गेम के कर्ता धर्ता है। ये कहीं ना कहीं इशारों में नीरज कुमार कहते हुए नजर आए। स्पष्टीकरण, माननीय नीतीश कुमार जी राज्य के निर्वाचित मुख्यमंत्री हैं, किसी पद के आकांक्षी नहीं हैं। इसलिए ये साफ तौर पर जिनके मन के अंदर कंफ्यूजन है वो जाने, हमारे मन के अंदर कोई कंफ्यूजन नहीं है। और कंफ्यूजन जिनको है उनकी सोच, उनको मुबारकबाद। एक तरह से निशाने पे जेडीयू है। अरे कौन निशाने पर हमको लेगा, तीर हमारे हाथ में है। तो तीर जिसके हाथ में उसको कोई निशाने पर लिया है, हम जिसको निशाने पर लेते हैं वो सीधे तौर पर लेते हैं। और हम सीधे रुक कर लेते हैं पटना। हमारे सहयोगी अनूप इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं वहां की सियासी हलचल पर अपडेट देने के लिए। अनूप, मुझे याद आता है नीतीश कुमार का वो बयान जिसमें उन्होंने कहा था कि मुझे मरना कबूल है, लेकिन बीजेपी के साथ जाना कबूल नहीं। हम पुराने समाजवादी हैं और साथ रहेंगे। लेकिन अब ये जो सियासी हलचल है, ये जो घटनाक्रम है, क्या बता रहा है? देखिए, आपने जिस बयान का जिक्र किया गायत्री, सबसे बड़ी बात कि राजनीति में कभी कोई सगा नहीं होता, कभी कोई दुश्मन नहीं होता, सब संभावना और मौके और वक्त की नजाकत होती है। ठीक वही मौका इस वक्त नीतीश कुमार के पास में है, क्योंकि जो हालात यहाँ पे है, सियासी तपिश बहुत ज्यादा है, लेकिन मौसम की ठंडक बहुत कम होकर ठंडक बहुत ज्यादा है। ये कम होगी ये पता नहीं, लेकिन हाँ, कल तक यहाँ की जो सियासी तपिश है, जो सियासी गर्मी है, उस पर जो है लगाम लग सकती है, वो फिर वो कम हो सकता है, क्योंकि कल तस्वीर साफ हो जाएगी कि कौन इस बार सरकार बनाने जा रहा है। अभी तक सिर्फ सरगर्मी है और यह कहा जा रहा है कि नीतीश कुमार को दिल्ली से हरी झंडी मिल गई है। जो संकेत मिल रहे हैं नीतीश कुमार के, जो सिपहसालार हैं, जो नेता हैं, वो जो बयान दे रहे हैं, उसके हिसाब से ऐसा लग रहा है कि तलखी बहुत बढ़ गई है और अब आरजेडी को छोड़ने का मन पूरा बना लिया गया है। आज और कल का दिन बेहद अहम हो जाएगा गायत्री। और मैं आपको यह भी बता दूं कि आज बैठक है आरजेडी की, उसके अलावा 4 बजे बैठक बीजेपी कोर प्रदेश समिति की बैठक है, कल जेडीयू के विधायक दल की बैठक है। यानी कल 28 तारीख बेहद महत्वपूर्ण हो जाएगा और कल पूरी तस्वीर साफ हो जाएगी। ऐसे में देखिए, जोड़ तोड़ की कोशिश भी हो रही है। एक तरफ आरजेडी मंथन कर रही है कि आखिर कैसे सरकार को बनाए रखा जाए, और इसके लिए जेडीयू के जो नाराज विधायक है उन पर उनकी नजर है, जीतन राम मांझी के विधायकों पर नजर है, और जो एमआईएम के एकलौते विधायक है उन पर भी उनकी नजर है। तो दूसरी तरफ यह भी कहा जा रहा है कि बीजेपी और जेडीयू के पास मैजिक फिगर है 122 का जो नंबर है। यानी कि हम जिस तरीके से आप बता रहे, देखा जाए तो सभी दल अपना अपना गणित बिठाने में लगे हुए हैं कि किस तरीके से इस पूरे सियासी खेले में वो बाजी मार सकते हैं। लेकिन जिस तरीके के हालात फिलहाल समझ में आ रहे हैं, जो करंट सिनेरियो दिख रहा है, बीजेपी की तरफ से हरी झंडी मिल गई है, जो कि सूत्र बताते हैं, तो क्या ये भविष्य में बिहार में देखने को मिलेगा कि लोकसभा और विधानसभा के चुनाव एक साथ ही हो रहे हैं? नहीं, ये संभावनाएं थोड़ी कम नजर आ रही है, क्योंकि जो हमारे सोर्स है उसके मुताबिक ये कहा जा रहा है कि नीतीश कुमार ऐसा चाहते थे कि लोकसभा और विधानसभा का चुनाव साथ हो, लेकिन शायद केंद्र की तरफ से, बीजेपी की तरफ से इस बात को लेकर इनकार किया गया है। फिलहाल अभी ऐसी स्थिति है कि सरकार सिर्फ बदलेगी, संगठन जो है, गठबंधन जो है वो बदलेगा, सरकार बनी रहेगी, और जो विधानसभा, मतलब नीतीश कुमार का एक बार फिर से पलटी मारना तय है। अनुपम, आपके पास लौट रहे हैं, क्योंकि एक और बड़ी ब्रेकिंग सियासी हलचल पर दोपहर 2 बजे बिहार कांग्रेस की बैठक होनी है।
शकील अहमद खान ने बुलाई है ये बैठक। बड़ी जानकारी मिल रही है, पूर्णिया में विधायक दल की बैठक होगी। बिहार में कांग्रेस विधानमंडल दल के नेता शकील अहमद हैं जिनकी तरफ से बैठक बुलाई गई है, कहीं कोई टूट ना हो जाए। अब देखिए तमाम जो दल है, अनूप लगातार हमारे साथ बने हुए हैं, अब कांग्रेस ने भी अपने विधायकों की बैठक बुला ली। अनूप, मतलब डर कांग्रेस को भी है कि कहीं विधायक टूट ना जाएं। बिल्कुल, देखिए कांग्रेस से भी कुछ विधायक नाराज और लगातार बीजेपी ये दावा कर रही है कि कई विधायक ऐसे हैं जो कांग्रेस को जो उनके टच में है। टच में है का मतलब आप समझिए कि अगर संभावनाएं बनी, अगर मौका उनको मिला, कोई बड़ा ऑफर मिला, तो वो बीजेपी ज्वाइन कर सकते हैं या फिर कांग्रेस का साथ छोड़ सकते हैं। 19 विधायक है जो अभी कहा जा रहा है कि महागठबंधन के साथ है, लेकिन इनको एकजुट रखना भी बहुत बड़ी बात होगी और यही वजह है कि कांग्रेस की जो बैठक बुलाई है उसमें इन सबको इंटैक्ट रखने की कोशिश की जाएगी। अब बैठक में क्या निकल कर आता है ये देखना होगा, क्योंकि तमाम जो अलग अलग दल के विधायक है, चाहे सीपीआई की बात करें, लेफ्ट की बात करें, उनके विधायक, चाहे कांग्रेस के विधायक, आरजेडी के विधायक, तमाम दल जो हैं अलग अलग बैठकें कर रहे हैं, अपने विधायकों को एकजुट रखने की कोशिश की जा रही। इसी कड़ी में कांग्रेस की बैठक को भी देखा जा रहा है। तो बिल्कुल, यानी कि कांग्रेस से पूरी तरीके से एक्टिव नजर आ रही है और वो भी अपनी जोड़ तोड़ की जो राजनीति है उसमें लगी हुई है। अनुप, लौटेंगे आपके पास। इस बीच ये बता दें कि कांग्रेस नेता आचार्य प्रमोद कृष्णम ने ट्वीट किया है, बिहार में 3 तलाक कैसे हो गया, ये पूछा है प्रमोद कृष्णम ने ट्वीट के जरिए। 3 तलाक तो खत्म हो गया था, प्रमोद कृष्णम का कहना है। तो जिस तरीके का सियासी घटनाक्रम बिहार में देखा जा रहा है उसको लेकर तंज कसते हुए प्रमोद कृष्णम नजर आए हैं। कांग्रेस के नेता हैं जिन्होंने ट्वीट किया और कहा कि बिहार में 3 तलाक कैसे हो गया, 3 तलाक तो खत्म हो गया था। बिहार में जिस तरीके की राजनीतिक उठापटक देखी जा रही है उस पर सीधे तौर पर अब जो निशाना है वो भी नेता लगाते हुए नजर आ रहे हैं, तंज कसते हुए नजर आ रहे हैं। नीतीश कुमार जी की जो क्रेडिबिलिटी है वो अब देश में बची नहीं है और उसके लिए वो खुद जिम्मेदार है, उनके फैसले जिम्मेदार हैं। उनके फैसले से और उनकी हरकतों से जेडीयू की जो हरकतें हैं, जेडीयू के नेताओं की जो बातें हैं, उनसे ऐसा लगता है कि जो इंडिया गठबंधन नाम की एक नई उम्मीद विपक्ष को मिल रही थी उस पर बहुत बड़े संकट के बादल मंडरा रहे हैं। कांग्रेस पार्टी को चाहिए कि पूरे देश में अकेले चुनाव लड़ने की तैयारी करे। नीतीश कुमार इस शतरंज के बहुत बड़े खिलाड़ी हैं, बहुत बड़े मौसम वैज्ञानिक हैं। बारिश कब होगी, ठंड कब होगी, राजनीतिक तूफान कब आएगा, ये वो भांप लेते हैं। तो इस सियासी हलचल से साफ है कि बिहार की सियासत में बदलाव का बिगुल बज चुका है। पटना से दिल्ली तक लगातार बैठकों का दौर जारी है। मोनिका, बिल्कुल, लगातार बैठकों का दौर गायत्री देखने को मिल रहा है। पटना में बात करें तो बीजेपी, जेडीयू, आरजेडी के नेताओं का जमावड़ा लगना शुरू हो चुका है और इसी से तय होगा कि बिहार में अगली सरकार किसकी होगी। रिपोर्ट देखिए। बिहार में जारी सियासी हलचल को लेकर बीजेपी लगातार एक्शन मोड में है। पटना से लेकर दिल्ली तक बैठकों का दौर जारी है। अमित शाह से लेकर जेपी नड्डा तक ने मोर्चा संभाल रखा है। प्रदेश प्रभारी विनोद तावड़े को बिहार भेजने की तैयारी है।